आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि तथा दो बीजगणितीय विधियों, पहली प्रतिस्थापन विधि व दूसरी विलोपन विधि का अध्ययन किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम तीसरी बीजगणितीय विधि वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का अध्ययन करेंगे। आइए इसकी शुरुआत हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से करते हैं। अब विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से इस रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। यहाँ चर y को विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 को b2 से तथा समीकरण 2 को b1 से गुणा करते हैं, जिससे हमें समीकरण 3 व 4 मिलती है। समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाने पर x बराबर b1 c2 घटा b2 c1 बटा a1 b2 घटा a2 b1 प्राप्त होता है, जहाँ a1 b2 घटा a2 b1 बराबर नहीं है 0 के। x के इस मान को समीकरण 1 या 2 में रखने पर हमें y बराबर c1 a2 घटा c2 a1 बटा a1 b2 घटा a2 b1 प्राप्त होता है, जहाँ a1 b2 घटा a2 b1 बराबर नहीं है 0 के। x व y के मानों को यदि हम इस तरह लिखें तो आप देखेंगे हमें x बटा b1 c2 घटा b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 घटा c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 घटा a2 b1 प्राप्त होता है। इस निष्कर्ष को हम इस विधि की मदद से भी याद कर सकते हैं। दो संख्याओं के बीच ये तीर के निशान बताते हैं कि संख्याओं को गुणा कर दूसरे गुणनफल को पहले गुणनफल से घटाते हैं। इस विधि में आप देख सकते हैं कि इन तीरों के निशानानुसार वज्र यानी कि तिरछी गुणा करने की वजह से इस विधि को वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रक्रिया को हम 4 चरणों में पूरा कर सकते हैं। चरण 1 में हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रूप में लिख सभी गुणांकों व अचर पदों के मान ज्ञात कर लेते हैं। चरण 2 में हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के लिए शर्त a1 b2 घटा a2 b1 बराबर नहीं है 0 की जांच करते हैं। फिर दी गई विधि में सभी गुणांकों व अचर पदों के मान प्रतिस्थापित करते हैं और अंत में x व y के मान ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दें, यदि चरण 2 में समीकरण युग्म शर्त a1 b2 घटा a2 b1 बराबर नहीं है, 0 को पूरा नहीं करता है, तो इस रैखिक समीकरण के या तो अपरिमित अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, जिसकी जांच आप इस सारणी की सहायता से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम वज्र गुणन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।